हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको भी सीटेट प्रिपरेशन को लेकर बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं? आप भी समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें लैंग्वेज 2 की प्रिपरेशन कैसे करनी है, साथ ही साथ हमें सीडीपी, ईवीएस, साइंस, एसएसटी और मैथ की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो ये वीडियो आज आपके लिए है, ठीक है। मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आप इतने कम टाइम में आप प्रिपरेशन अपना कैसे अच्छा से करें ताकि आपका पहली बार में ही सीटेट निकल जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एक एक करके सभी सब्जेक्ट को देखते हैं कि आपको प्रिपरेशन किस तरह से करनी है सभी सब्जेक्ट की। तो बात आती है सबसे पहले सीडीपी की। देखिए, सीडीपी आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है, यदि आपका उस पर बहुत अच्छे से पकड़ बन गया तो समझिए कि आपका सभी सब्जेक्ट के पैडागोजी आराम से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सीडीपी पर बहुत अच्छे से कमांड करना है। अब आप बात करेंगे कि हमें कमांड कैसे करना है। देखिए, जब मैं प्रिपरेशन करती थी तो मैं हर एक चैनल से क्या करूँगी कि थ्योरी इकट्ठा करती थी। मैंने उसका थ्योरी का नोट्स बनाया है और मैं उसी नोट्स से आपको पढ़ाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने सभी थ्योरी की हर चैनल से थोड़ा करके नोट्स प्रिपेयर किया था और वो नोट्स मैं आपको उसी नोट्स के थ्रू पढ़ा रही हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर आप सीडीपी के पूरी थ्योरी को पढ़िएगा, ठीक है। मैंने थ्योरी बहुत अच्छे से कराया है, आपकी अपनी भाषा में जैसे आपको समझ में आती है। उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराई हूँ। तो सीडीपी के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले कि जाकर आप थ्योरी देखिए। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है तो आप कहीं से भी करिए, भले ही लेकिन आपका थ्योरी क्या होना चाहिए, अच्छी तरह से कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद आपने सीडीपी की थ्योरी करी, इसके बाद आपको क्या करना है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइएगा, ठीक है। 2011 से 2024 तक आपको टेक्स्ट बुक पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप जाकर पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइएगा, ठीक है। और देखिए, क्वेश्चन लगाने के बाद ऐसा नहीं है कि बस लगा दिए, ये मेरा गलत है, ये मेरा सही है, देख लिए, हो गया, नहीं। आपको क्या करना है कि हर एक क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। अगर आप सॉल्व करते जाएंगे और वही क्वेश्चन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट पेपर में आएगा तो आप क्या करेंगे, उसको तुरंत आपका सही हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको थ्योरी देखनी है, इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाकर करना है और क्वेश्चन करने के बाद आपके कहाँ गलती है, क्या दिक्कत है, उसके जो सॉल्व किया होगा उसको भी ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ये तो रही आपकी सीडीपी की बात। सीडीपी बहुत अच्छे से चैनल पर कराई जाती है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। अब रही बात करते हैं साइंस सब्जेक्ट की, ठीक है। तो देखिए, साइंस की तैयारी भी इसी चैनल पर कराई जा रही है पूरी एनसीईआरटी से, ठीक है। चैप्टर बाय चैप्टर कराई जाती है, आपका चैप्टर लाइन बाय लाइन थ्योरी कराई जाती है। तो हमें नहीं लगता कि आपको साइंस में कोई भी दिक्कत होगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे भाई तुम पर विश्वास नहीं है, मैं खुद से प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, तो आप अपने फ़ोन में एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक बुक आएगा, एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन आप रेड कलर का होगा, आप उसे जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। उस बुक में आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में आपके एनसीईआरटी के साइंस के बुक मिल जाएंगे। साइंस के क्या, अदर सब्जेक्ट सभी के बुक मिल जाते हैं। अगर मैं साइंस वालों की बात करूँ पहले तो आपको क्या करना है, तो वो बुक ओपन करिएगा, वहाँ पर आपको एक पेंसिल का आइकन दिखेगा। तो जब जैसे ही आपको पेंसिल का आइकन दिखा, आप पर डे बुक को रीडिंग करिएगा, पेंसिल के आइकन लीजिएगा, आपको जहाँ मतलब लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन करते जाइएगा। एक दिन में एक चैप्टर भी पढ़िएगा, अंडरलाइन करते जाइएगा, फिर उसको आप सेव कर दीजिएगा, ठीक है। और जैसे ही आपका एग्जाम आएगा, एग्जाम के 10-15 दिन, तो आपने जितने को चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ा है, जो अंडरलाइन किया है, उसको एक नज़र देख लीजिएगा। ये तो हुआ दूसरा। तीसरी बात करते हैं कि जैसे ही देखिए, अगर आपको लगता है कि हमसे इतना बुक नहीं पढ़ा जाएगा तो ठीक है, तो आप दो वीडियो को मेरे फॉलो करिए। या फिर ऐसा लगता है कि नहीं भाई, हम वीडियो को तुम्हारे नहीं फॉलो करेंगे, तो आपको क्या करना है कि देखिए, साइंस की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, आप बुक खोलिएगा, उसमें देखिएगा कि जहाँ भी आपको साइड साइड में बॉक्स में बहुत कुछ बनाया रहता है, क्वेश्चन आपको दिया रहता है, उस बॉक्स को बस पढ़ते जाइएगा। जो आपके बुक में रंगीन कलर के बॉक्स बनाए रहते हैं या फिर कहीं किसी के सोचने की बॉक्स बनाई रहती है, उस बॉक्स को पढ़िएगा। उसमें से भी आपके 100% क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है और वहाँ बच्चों का बहुत कम ध्यान जाता है, इसलिए उसमें से भी क्वेश्चन दिए आते हैं। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी बुक लेना है, वहाँ पर जहाँ-जहाँ आपको रंगीन बॉक्स दिखे या फिर किसी बच्चे के सोचते हुए ऐसे से रंगीन कुछ बनाया हुआ है, तो उसको भी आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है, आप फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और देखिए, साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
देखिए सब्जेक्ट जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया, जैसे कि सब्जेक्ट आपका जैसे-जैसे टॉपिक खत्म हो रहा है चैप्टर, तो मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ। तो देख रहे हैं ना, एक चैप्टर से आपको 30 से 35 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है और कोई क्वेश्चन मतलब सेम नहीं है, सभी अलग-अलग तरह से पूछे जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, लेकिन प्रैक्टिस करने के साथ-साथ आपको उसे सॉल्व करना है, क्योंकि जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे उस कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझ सकते हैं। तो साइंस की प्रिपरेशन कैसे करनी है, आप अपने फ़ोन में एनसीईआरटी बुक को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर या तो आप पर डे बुक पढ़िए, अगर आपके पास नहीं टाइम है कि नहीं भाई हम बुक नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप एक नज़र जो भी बॉक्स में रंगीन बॉक्स करके बनाए गए होंगे एनसीईआरटी बुक में, उस बॉक्स को ही पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, जो भी आपने क्वेश्चन किया उसका आप सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। इतना अगर आपसे करें कि नहीं, तो मैं अपने चैनल पर एनसीईआरटी साइंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करा रही हूँ। लाइन बाय लाइन आपको सभी चैप्टर समाप्त होते जा रहे हैं, तो एक बार आप लोग जाकर वो वीडियो देखिएगा, ठीक है। ये तो रही आपकी साइंस की प्रिपरेशन। अब बात करते हैं सोशल साइंस। बच्चे सोशल साइंस में बहुत मतलब उन्हें भी प्रॉब्लम आ रही है कि हम सोशल साइंस की प्रिपरेशन कैसे करें। तो उनका भी सेम यही बात है कि देखिए इस चैनल पर तो सोशल साइंस की प्रिपरेशन नहीं कराई जाती है। सोशल साइंस में आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री आते हैं, ज्योग्राफी आते हैं, इसके बाद पॉलिटी आते हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखिए मैं बात कर रही हूँ, मैं जब साइंस की प्रिपरेशन करा रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि देखिए यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले लाइट चैप्टर की। साइंस में बात करते हैं तो लाइट चैप्टर आपके 6 क्लास में है, आपके 7 क्लास में है, आपके 8 क्लास में है, 9th में नहीं है लेकिन 10th क्लास में है, ठीक है। और जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कर रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि 10th क्लास से भी आपके क्वेश्चन आए हैं लाइट में। इसके बाद एसिड बेस एंड साल्ट जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है उसमें भी मैंने देखा कि 10th क्लास से क्वेश्चन आए हैं, साथ ही साथ 8th क्लास से भी क्वेश्चन आए हैं। तो देखिए जो टॉपिक आपका मैच कर रहा है, जैसे कि आप एसएसटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और देखिए कि 6, 7, 8 में के साथ साथ 9, 10th में वो टॉपिक मैच कर रहा है, तो आपको भाई 9, 10th का भी बुक पढ़ना है, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और दूसरी सबसे बात इंपॉर्टेंट ये है कि एसएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं इतना दिन में करूँगा, तो आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन का बुक डाउनलोड करिए। उसमें भी एसएसटी की पर डे एक कम से कम लेसन आपको क्या करना, पढ़ना है। उसी पेंसिल से आपको अंडरलाइन भी करना है, साथ ही साथ आप उसको फिर सेव कर लेंगे। एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले जितने भी आपने अंडरलाइन किया है उसको एक एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। या फिर दूसरी बात क्या करेंगे कि उसमें भी एसएसटी में भी देखते हैं कि जहाँ-जहाँ बॉक्स बनाकर दिया रहता है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी रहती है, जहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें भी आप देखेंगे जो बॉक्स में बनाकर दिया रहता है। इसके बाद बात करते हैं एसएसटी की। तो देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको वो क्या होता है, आते रहता है प्रीवियस ईयर। तो आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि देखिए प्रैक्टिस तो कर लिया, अब ऐसे ही मान लेते हैं 60 नंबर के आपके एसएसटी आ रहे हैं, 40 नंबर तो आपके कंटेंट से आएंगे, 20 नंबर के आपके पेडागोजी रहते हैं। तो 40 नंबर में आपको क्या करना है कि ठीक है हमने आज प्रीवियस ईयर लगाया, 40 नंबर में मान लेते हैं आपका 35 आया। तो देखिए कुछ क्वेश्चन तो आपके तुक्के मारने पाएंगे कि शायद ये हो सकता है, कुछ क्वेश्चन आपको याद होगा, कुछ क्वेश्चन बस नहीं याद है, बस ऐसे ही लगा दिए, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन आप छोड़ देंगे। तो भाई जब तक हम उस क्वेश्चन की सॉल्व नहीं करेंगे, जो आपने क्वेश्चन जो मार्क्स लाया उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, जो आपका सही हुआ है उसे भी देखेंगे, जो आपका गलत हुआ है उसे भी देखेंगे। जब तक आप उसे सॉल्व नहीं करेंगे आपका मतलब तैयारी अच्छा नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे और साथ ही साथ उसे सॉल्व भी करते रहेंगे, ठीक। अब हम जानेंगे कि हमें मैथ की प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखिए बहुत बच्चों का मैथ बहुत वीक रहता है, वो बस तुक्का मार के ही एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो देखिए मैं आपको कुछ टॉपिक बता रही हूँ, जैसे कि मैंने क्वेश्चन को एनालिसिस किया है और मैंने यहाँ लिखा है कि हर बार आपके एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस किस टॉपिक से आते हैं। तो मैं आपको एक एक करके वो टॉपिक बता दे रही हूँ। आपको क्या करना है कि कम से कम वो टॉपिक आप यूट्यूब से सर्च करके कम से कम उस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके ही एग्ज़ाम में जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं, पहले बात करते हैं बहुफलक, ठीक है। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिला है बहुफलक से, जिसमें आपके फलक कितने होते हैं, किनारे कितने होते हैं, शीर्ष कितने होते हैं, ये यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि आपका आता है माध्यक, माध्य, और इसके बाद आता है परिसर, परिसर भी आता है, ठीक है। ये बहुलक यानी कि इस टॉपिक से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, माध्य, माध्यक, परिसर, बहुलक, ठीक है। तो इसे भी, इस टॉपिक को भी आपको कंप्लीट करके ही जाना है। आपके 2 नंबर तो यहाँ से आ जाते हैं। देखिए मैथ आपके 20 नंबर के आते हैं, 10 नंबर के पेडागोजी आते हैं। तो 2 टॉपिक मैंने बता दिया, 2 नंबर का है
इसके बाद 1 नंबर का क्वेश्चन आपका एसआई और सीआई से पूछता है, ठीक है। ज़्यादातर आपके क्वेश्चन एसआई से ही पूछता है, तो एसआई वाला भी आपको कंप्लीट करके जाना है। इसके बाद बात करते हैं आपका घातांक एवं घात, ये जो आपका है इससे भी क्वेश्चन पूछता है, घातांक एंड घात जो ये टॉपिक है इसे भी क्लियर करेंगे। दूसरी बात होता है एंगल की बात करें तो एंगल से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत आता है। एंगल की इस कोण के इतने एंगल है, इसके इतने एंगल है, तो त्रिभुज ABC के ये सब एंगल ऐसे करके आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे भी 1 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल में आपके त्रिभुज के सर्वांग समता जो आपका है ना, ए साइड 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 एंगल साइड साइड, ये जो क्वेश्चन आता है इससे भी आपके हर साल एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद डिजिबिलिटी रूल की बात करें तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है बहुत सारे, हर बार ये भी आते हैं, पिछला बार भी देखे हैं तो आए हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ तक हो गया। एक आता है वैन हीले के ज्यामितीय अधिगम, इसे भी आप कंप्लीट करके जाइएगा। वैन हीले का ज्यामितीय अधिगम, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, रूब्रिक से क्वेश्चन आते हैं, आपके एनसीएफ से क्वेश्चन आया है, असेसमेंट एंड एवोल्यूशन से क्वेश्चन आया है, ठीक है। देखिए ये जो टॉपिक है इसे आपके पेडागोजी भी आए हैं, साथ ही साथ आपके इन सारे टॉपिक से जो मैथ के टॉपिक है कम से कम, ठीक है हमें मैथ नहीं आ रहा है तो कम से कम 8-10 टॉपिक हम क्लियर करके जाएं, ताकि 20 नंबर में कम से कम 8-10 ऐसे नंबर हो जो मेरा मैंने बनाया है वो नंबर आप मतलब आपको मिले, ठीक है। लेकिन जो है और बाकी तो आप तुक्का भी मारिएगा 20 नंबर में, तो कम से कम इन टॉपिक को आपको क्लियर करके जाना है। मैं फिर से बता दे रही हूँ, पहला है आपका डिजिबिलिटी रूल, फिर एलसीएम एचसीएफ है, फिर ट्रायंगल है, इसमें जब आपका एस ए साइड एंगल साइड ये जो क्वेश्चन आता है। इसके बाद एसआई सीआई है, कंजक्टर से भी आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन देखे गए हैं, एंगल्स भी आए हैं, ठीक है। इसके बाद आपका है फेस वर्टेक्स ए, जो ये है ना शीर्ष किनारे, ये बहुत ज़रूरी है, आप करके जाइएगा, फलक किनारे शीर्ष। इसके बाद है माध्यक परिसर बहुलक, इससे भी एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आया है, ठीक है। 2D शेप से आया है, 3D शेप से आया है, जैसे कि एरिया दिया रहेगा, पेरीमीटर पूछता है, तो ये भी क्वेश्चन आप क्या है। डिजिबिलिटी रूल हो गया, वैन हीले के ज्यामितीय अधिगम को आप पढ़ के जाइएगा। रूब्रिक्स क्या है, एनसीएफ, देखिए एनसीएफ तो मैंने अपने चैनल पर कराया है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि एनसीएफ वो देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा, लेकिन यहाँ पर है कि हम एनसीएफ में मैथ को किस तरह से पढ़ाएं, तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है। इसके बाद असेसमेंट एंड एवोल्यूशन, जो मैंने इस टॉपिक को भी अपने चैनल पर बहुत आसान भाषा में आपको कराया है, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आया है। तो मैथ को समझ गए, ये आपका मैथ्स का कॉन्टेंट की बात है, ठीक है। अब बात करते हैं मैथ पैडागोजी में आपको नंबर कैसे लाना है, तो आपको एनसीएफ पढ़ना है, असेसमेंट पढ़ना है, वैन हीले के ज्यामितीय जो अधिगम है इसे पढ़ना है, रूब्रिक्स पढ़ना है, ठीक है। और भी अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको प्रीवियस ईयर हमेशा देखते रहना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत ज़रूरी है पैडागोजी के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आया मैथ की बात। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में मार्क्स कैसे लाना, हमें लैंग्वेज की तैयारी कैसे करनी है। देखिए लैंग्वेज का जो पोर्शन है वो आपका 60 नंबर का आता है, 30 नंबर का आपका लैंग्वेज 1 आ जाएगा और 30 नंबर का आपका लैंग्वेज 2 आ जाएगा, ठीक है। देखिए बहुत से बच्चे को यही नहीं मालूम है कि हमें लैंग्वेज 1 में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, लैंग्वेज 2 में कौन सा सब्जेक्ट लेना है। देखिए लैंग्वेज 1 में आप वही सब्जेक्ट चूज करिए जो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, मेरा चलने लायक स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, तो वही लैंग्वेज 1 में लीजिए, क्योंकि लैंग्वेज 1 जो है वो लैंग्वेज 2 की अपेक्षा थोड़ा आसान आता है, ठीक है। तो देखिए बहुत बच्चे क्या करते हैं, लैंग्वेज 1 में इंग्लिश ले लेते हैं, तो जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो लीजिए। सपोज कीजिए कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो लैंग्वेज 1 आप कोशिश करिए कि हिंदी ले, क्योंकि देखिए अगर हिंदी ले रहे हैं तो हिंदी में जो 15 नंबर के पैसेज आते हैं वो क्या है कि उसके आंसर आपको पैसेज में आराम से मिल जाएगा, ठीक है, बस तुरंत देखेंगे और आंसर उसका मिलते जाएगा। लेकिन वही बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में थोड़ा आपको ढूंढना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन आपके पैसेज में मिलेंगे, कुछ नहीं मिलते, कुछ अपने दिमाग लगाकर भी आंसर देना पड़ता है, ठीक है। और तो एक यही कहना है कि लैंग्वेज 1 में आप कोशिश करिए कि हिंदी ले लीजिए, हिंदी के पैसेज आपको आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं लैंग्वेज 1 में सब्जेक्ट की बात करते हैं। देखिए इसमें हिंदी आता है, संस्कृत आएगा, इंग्लिश आएगा, उर्दू आएगा, और भी सब्जेक्ट होता है जो आपको चूज करना रहता है। तो देखिए जो 30 नंबर के लैंग्वेज 1 होता है उसमें से 15 नंबर के जो पैसेज है वो सभी सब्जेक्ट के पैसेज अलग रहते हैं, ठीक है।
लेकिन बात करते हैं जो 15 नंबर के पैडागोजी होते हैं वो सभी सब्जेक्ट में पैडागोजी बिल्कुल सेम आते हैं, ठीक है। बस क्या है कि वही पैडागोजी के क्वेश्चन संस्कृत में पूछेगा, इंग्लिश में पूछेगा, हिंदी में पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन सब सेम रहेंगे। अगर आपको पूछता है कि डेवलपमेंट क्या है तो वही क्वेश्चन आपके हिंदी में रहेगा कि विकास क्या है, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि लैंग्वेज 1 आपने क्या लिया, हिंदी ले लिया, तो हिंदी में तो 15 मार्क्स के पैसेज आपको आसानी से मिल जाएंगे पैसेज में इसके आंसर। लेकिन जो पैडागोजी है, तो मान लेते हैं आपको पैडागोजी के लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदी में ये क्या लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, लैंग्वेज 1 में ही इंग्लिश में जाकर उसको देख लें कि वो हिंदी में क्या है और इंग्लिश में उसके वर्ड क्या है, क्योंकि पैडागोजी के क्वेश्चन बिल्कुल सेम आते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब बात करते हैं लैंग्वेज 2 की। तो बहुत बच्चे पूछते हैं कि मैम लैंग्वेज 2 की प्रिपरेशन हम कैसे करें। तो देखिए लैंग्वेज 2 की प्रिपरेशन तो मैंने बोला ही नहीं कि करिए। देखिए जब आपके ऑनलाइन क्वेश्चन होते थे तो वहाँ पर तो आप नहीं देख सकते थे कि उसके ऑफलाइन, मतलब वहाँ पर तो आप दूसरे क्वेश्चन को नहीं खोल सकते हैं, जो आपका है उसी को खोलेंगे। लेकिन अभी आपके क्वेश्चन क्या है, ऑफलाइन हो गए हैं। तो बात करते हैं देखिए लैंग्वेज 2 की। मान लेते हैं लैंग्वेज 2 में आपने संस्कृत लिया है, ठीक है, आपने संस्कृत लिया है। अब आप क्या करेंगे कि संस्कृत के पैसेज आपको आसानी से मिल जाएंगे। संस्कृत में 15 मार्क्स के पैसेज आपको आसानी से संस्कृत में पैसेज में उसके आंसर मिल जाएंगे। लेकिन जो 15 मार्क्स के पैडागोजी है, उस अगर आपको पैडागोजी के जो है क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कि भाई संस्कृत में पैडागोजी हम कैसे बनाएं, समझ में नहीं आ रहा, अब क्या करते हैं, तुक्का मार देते हैं। तो यही बात मैं आपको बता दूं कि तुक्का नहीं मारना है। मान लेते हैं ठीक है संस्कृत में आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो आप क्या करेंगे, लैंग्वेज 2 में ही जाएंगे। लैंग्वेज 1 की बात नहीं, लैंग्वेज 1 हम हटा दीजिए। आप क्या करेंगे, लैंग्वेज 2 में ही जाएंगे और वही क्वेश्चन आप हिंदी में देखने की कोशिश करेंगे। जो 15 नंबर के आपके पैडागोजी आते हैं वही क्वेश्चन आप जाकर हिंदी में देखेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ आपको सब्जेक्ट चेंज रहता है कि क्वेश्चन इसका संस्कृत में देगा और वही क्वेश्चन सेम उसका हिंदी में देगा। तो मान लेते हैं आपको संस्कृत के क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं 15 नंबर के, तो आप क्या करेंगे कि लैंग्वेज 2 में ही जाएंगे आप हिंदी में, वही क्वेश्चन आप हिंदी में सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। क्योंकि आपको हिंदी भाई समझ में आता है, आराम से आप समझ लेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेकिन मान लेते आपको संस्कृत समझ में नहीं आ रहा, आप तुक्का लगा देंगे। तो यही मैं आपको बता रही हूँ कि लैंग्वेज 2 की प्रिपरेशन क्यों करना है भाई। आप क्या करेंगे कि ठीक है संस्कृत लिए हैं, हमको संस्कृत में पैडागोजी नहीं समझ में आ रहा है, तो हम जाकर लैंग्वेज 2 में हिंदी में पैडागोजी सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हिंदी का क्वेश्चन हमको समझ में आ रहा है और ऑलरेडी हम लैंग्वेज 1 में हिंदी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हिंदी वाला क्वेश्चन आपको हिंदी से ही ना आएगा, हिंदी का जो सब्जेक्ट है वहीं से ना आएगा, थोड़ा नहीं बाहर से आ जाएगा। तो यही बात है कि लैंग्वेज 2 पर आप टाइम वेस्ट नहीं करिए, ठीक है। यहाँ पर आप लैंग्वेज 2 पर टाइम वेस्ट नहीं करिए, कोशिश कीजिए कि हम लैंग्वेज 1 को बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें। मान लेते हैं लैंग्वेज 1 में आप इंग्लिश का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो लैंग्वेज 2 में आप जो आपको मान लेते हैं लैंग्वेज 2 में आपने हिंदी लिया, ठीक है, हमको हिंदी के क्वेश्चन हिंदी में समझ में नहीं आ रहे, तो आप लैंग्वेज 2 में इंग्लिश में जाकर उस क्वेश्चन को पढ़िएगा, तो भाई आपको लैंग्वेज समझ में आएगा क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको तुरंत आंसर सही हो जाएगा। तो मैं बस यही कह रही हूँ कि आप लोग लैंग्वेज 2 पर टाइम वेस्ट नहीं करिए, लैंग्वेज 1 की ही प्रिपरेशन करिए, वो भी बहुत अच्छे से करिए। बात करते हैं लैंग्वेज में, तो देखिए भाषा के चारों कौशल आपके पूछे जाते हैं, पढ़ना लिखना सुनना बोलना, ये क्या है, भाषा के चारों कौशल आपसे पूछे जाएंगे। दूसरी बात कि आपको मातृभाषा पूछी जाती है, आपकी बहुभाषिकता पूछी जाती है, फिर आपकी एनसीएफ से क्वेश्चन आ जाएंगे, असेसमेंट से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो यही सब आपके पैडागोजी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी में। अब बात करते हैं कि पैडागोजी लैंग्वेज में हमें पैडागोजी में नंबर कैसे लाना है, तो फिर मैं आपसे कहूँ कि आप फिर से प्रीवियस ईयर पर जाइए। देखिए प्रीवियस ईयर में 15 मार्क्स के पैडागोजी आते हैं, तो हर बार कहाँ से देगा क्वेश्चन, तो कम से कम वही देगा ना, थोड़ा बहुत मिलता जुलता। तो यही है कि पैडागोजी आपको क्या करना है, पैडागोजी की प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर से देना है। आप कुछ प्रीवियस ईयर लगाइए, आपको धीरे धीरे देखने लगेंगे कि अरे मेरे से पैडागोजी आपके सॉल्व होने लगे लैंग्वेज के, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, लैंग्वेज में आपकी भाषा के चारों कौशल पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद बहुभाषिकता पूछी जाएगी, मातृभाषा पूछी जाएगी, फिर इसके बाद एनसीएफ से क्वेश्चन आ जाएंगे, असेसमेंट से क्वेश्चन आ जाएंगे, आपके यहीं से क्वेश्चन आते हैं पैडागोजी में। और आप यही सब देखेंगे कि हमने आपको सीडीपी में पढ़ाया है, सीडीपी में आप पढ़े हैं, तो देखिए जिसका सीडीपी पर अच्छा कंट्रोल रहा उसका तो पैडागोजी बहुत अच्छे से जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप पैडागोजी में और अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर देते रहना है। तो यहाँ पर आप समझ गए लैंग्वेज की तैयारी कैसे करनी है। लैंग्वेज 2 में आप मत पढ़िए कि हमको लैंग्वेज 2 अब जाकर हम संस्कृत की अलग से तैयारी करेंगे। आप पैडागोजी की ना तैयारी करते हैं तो आप क्या करेंगे, जाकर पैडागोजी हम दूसरे लैंग्वेज में जाकर देख लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मान लेते हैं लैंग्वेज 2 आपने संस्कृत लिया है, संस्कृत के क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लैंग्वेज 2 में ही जाएंगे, हिंदी में जाकर उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि हिंदी के लैंग्वेज पर आपकी पकड़ होती है अच्छी खासी। तो आप हिंदी में समझेंगे क्वेश्चन तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। समझ गए यहाँ तक।
अब बात करते हैं ईवीएस की। तो मैं ईवीएस को बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप कहाँ से तैयारी करें, कहाँ देखिए वो एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं एनसीईआरटी क्लास 3 की कंप्लीट करा चुकी हूँ, ईवीएस की क्लास 4 की कंप्लीट करा चुकी हूँ, क्लास 5 में भी आपका जस्ट कंप्लीट होने वाला है। जैसे ही 5 तक कंप्लीट होगा, जो न्यू सिलेबस आया है क्लास 6 का ईवीएस का, तो आपको क्या करना है, क्लास 6 में ईवीएस का जो न्यू सिलेबस है मैं वो भी आपको पढ़ाऊँगी धीरे धीरे, ठीक है। और इसके बाद देखिए पैडागोजी में बस एक क्लास और रह गया है। उसके बाद हमें क्या करना है, ईवीएस की बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। पैडागोजी में प्रीवियस ईयर अलग आएंगे और कंटेंट के क्वेश्चन का प्रैक्टिस मैं अलग करवाऊंगी, ठीक है। तो ईवीएस वाले को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, साथ ही साथ साइंस वाले को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कराती हूँ। अब बात करते हैं, मान लेते हैं एसिड बेस एंड साल्ट की ही बात करते हैं, तो आपके 6 में भी है, 7 में भी है, 8 में भी है, साथ ही साथ ये 10th में भी है क्वेश्चन। तो बताइए एसिड बेस एंड साल्ट के इतने सारे चैप्टर अलग अलग पढ़ रहे हैं, उससे अच्छा है कि मैं आपको थ्योरी दे दे रही हूँ सभी को मिलाकर। वही बात कर रहे हैं, अभी मैं भी इसका तैयारी कर रही हूँ कि लाइट चैप्टर आपको पढ़ाऊँ। तो मैंने देखा कि 6 में भी है, 7 में भी है लाइट चैप्टर, 8 में भी है, साथ ही साथ आपका 10th में भी है। और क्वेश्चन की बात करें तो चारों चैप्टर से है, चारों क्लास के क्वेश्चन से है, आपके चारों क्लास का जो चैप्टर है सबसे क्वेश्चन आया है। तो वो हमको भाई तैयार करने में थोड़ा टाइम लग रहा है कि हम सभी चारों चैप्टर के निचोड़ को एक ही वीडियो में आपको लाएं, ठीक है। तो आपके ये भी लाइट वाला चैप्टर जस्ट तुरंत आएगा। तो इसका साइंस वाले को भी तैयारी करने की बाहर से ज़रूरत नहीं है, उनका भी प्रिपरेशन इस चैनल पर कराई जा रही है। सीडीपी तो बिल्कुल आपकी आसान भाषा में कराई जाती है, बिल्कुल दम देखते ही आपको याद हो जाएगा। तो सीडीपी की आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, साइंस की दिक्कत नहीं होना चाहिए, ईवीएस की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बात रह गई, बहुत बच्चे कह रहे हैं कि मैम हिंदी की तैयारी करवा दीजिए, हिंदी पैडागोजी। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं मैराथन क्लास लाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं उनसे कहती हूँ कि आप दूसरे चैनल से हिंदी की प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, किसी के भरोसे नहीं बैठिए। क्योंकि मैं देखिए झूठ नहीं बोलूँगी मैं आप लोग से, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि आप दूसरे चैनल से भी प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। हिंदी पैडागोजी की। और एसएसटी वाले को तो मैं बता दी हूँ, देखिए अगर आपको इतना कम टाइम में दूसरे चैनल पर जाना है, इधर जाना है उधर जाना है, इसके चैनल से खोजेंगे उसके चैनल से खोजेंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा है कि आप अपने फ़ोन में एनसीईआरटी का वीडियो एनसीईआरटी का जो ऐप है उसको इंस्टॉल कर लीजिए। इसके बाद आप खुद से ही जाकर रोज़ पर डे एक चैप्टर पढ़ लीजिए। आपका एसएसटी का प्रिपरेशन ऐसा हो जाएगा। अगर आपके पास नहीं टाइम है तो आप प्रीवियस ईयर दीजिए, उसका सॉल्यूशन भी करिए। क्योंकि देखिए सॉल्यूशन कर रहे हैं तो आपको याद हो रहा है, और पैडागोजी करें, एसएसटी का जो क्वेश्चन है वो बार बार आपको वहीं आता रहता है, ठीक है। तो एसएसटी वाले प्रीवियस ईयर पे बहुत अच्छा कमांड करें, उनका सॉल्यूशन करें, इसके बाद एनसीईआरटी का बुक पढ़ लें, ठीक है। यहाँ तक समझ में। अब देखिए कुछ मैं टिप्स बता रही हूँ जिससे कि आपको एग्ज़ाम में जाना है। बहुत बच्चे को ये दिक्कत है कि मैम हमको सब कुछ आ रहा है, लेकिन मेरे को टाइम ही नहीं बच रहा है कि हम एग्ज़ाम दें तो मेरा क्वेश्चन छूट जा रहा है। टाइम की बात करें तो मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें मैंने लिखा है सीटेट प्रिपरेशन प्लेलिस्ट, ठीक है। सीटेट का प्रिपरेशन, उसमें मैंने बहुत वीडियो डाला जो आप लोग के हेल्पफुल होगा। मैंने उसमें एक वीडियो डाला है कि 120 प्लस नंबर कैसे लाए, निंजा टेक्निक। उसमें मैंने टाइम मैनेज से लेकर सब्जेक्ट से लेकर एनसीईआरटी से लेकर प्रीवियस ईयर तक सभी को बहुत अच्छे से बताया है। वो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। एक बात हो गई। फिर आपको लैंग्वेज 2 की प्रिपरेशन के लिए भी जो बताया था कि बिना प्रिपरेशन कैसे नंबर लाएंगे, वो भी वीडियो है। सीटेट से संबंधित आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है उसका भी वीडियो अलग से आया हुआ है कि सीटेट में आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होंगे, कितने मार्क्स के होते हैं, सब कुछ मैंने उसमें बता रखा है, ठीक है। इसके बाद एक और वीडियो है जिसमें मैंने बताया है कि टैग वर्ड, जो सभी तरह के टैग वर्ड मैंने उसमें बता रखा है। जितने भी टैग वर्ड जिसके द्वारा आपका एग्जाम 100% सही मतलब निकलेगा, आप ऑप्शन को छांटना शुरू कर देंगे उस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो देखिए मैं आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ। देखिए सबसे पहले आप एग्ज़ाम में जाइएगा तो आपके जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले मान लेते हैं आपका सीडीपी स्ट्रॉन्ग है तो आपने सीडीपी बनाया। इसके बाद मान लेते हैं लैंग्वेज 1 आपका स्ट्रॉन्ग है तो लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग 1 पर जाइएगा, लैंग्वेज 2 पर जाइएगा, ठीक है। इसके बाद आप मैथ और साइंस में कूदने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जानते हैं कोई बच्चा है सीडीपी से उठकर सीधे मैथ में जाता है, और ये मैथ में घुसने के बाद पता है आपको उसी में फंसले रहिएगा। आपको टाइम तक नहीं मिलेगा कि हाँ हम अगला वाला सब्जेक्ट घुसे, एकदम टाइम खींच लेता है मैथ। और इसके बाद मैथ में से निकले तो तुरंत क्या बच्चा कूद जाएगा साइंस में, और ये भाई एकदम अपना टाइम को बर्बाद कर देगा। और जहाँ पर आपके नंबर उठेंगे, जैसे कि आपका हिंदी में उठेगा, आपका लैंग्वेज 2 में उठेगा, तो वही वाला क्या करेंगे, तुक्का छोड़ के आएंगे जहाँ पर उनके नंबर उठेंगे। तो इसीलिए मैं हमेशा कर रही हूँ कि जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है पहले आप उसे एग्जाम में सॉल्व करिएगा, उसके बाद जो वीक है उसको लास्ट में टाइम दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मान लेते हैं वीक है, छूट भी गया तो चलो भाई वीक है, या फिर तुक्का भी मार दे तो चलो भाई वीक था मार दे तुक्का। तो पहले आप क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट देखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, वीक सब्जेक्ट लास्ट में।
यहाँ तक समझ में आया। दूसरी बात करते हैं कि देखिए आपका क्वेश्चन 150 मिनट का होता है, 150 क्वेश्चन 150 मिनट का रहता है, यानी कि पर क्वेश्चन आपको 1 मिनट का रहता है, ठीक है। तो आप कोशिश करिएगा कि जैसे कि आपके जो सब्जेक्ट है पर सब्जेक्ट आपके 30 मिनट है, तो कोशिश करिएगा CDP लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को 30 मिनट से पहले क्लियर करने की, ठीक है, ताकि हम जो मैथ है, साइंस है या फिर SST है, इसमें हम और भी टाइम दे सकें, ठीक है। इसके बाद बात करें कि जो गोला भरने की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा लोग, और गोला भरने के लिए जो पेन होगा उसका जो ये रिफ़िल है, ये आपका क्या होना चाहिए, मोटा ले लीजिएगा, ताकि एक ही बार में ऐसे ऐसे करें तो भरा जाए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। और इसके बाद मैं आपसे लास्ट बार कह रही हूँ कि टैग वर्ड जरूर देखिएगा। मैंने टैग वर्ड अपने, देखिए आप चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर मैंने सीटेट प्रिपरेशन करके आपको वीडियो दिया है, क्योंकि मेरे चैनल का ही थीम है टिप्स एंड ट्रिक्स से आपको पढ़ाना। सिर्फ मैं सब्जेक्ट नहीं पढ़ाती हूँ, आपको टिप्स भी देती हूँ कि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे। वहाँ पर आप 120+ स्कोर वाला जो वीडियो है निंजा टेक्निक करके, पहले आप वो देखिएगा। इसके बाद है कि सीटेट प्रिपरेशन का पहला स्टेप मैंने थंबनेल लगाया, उसमें पूरे टैग वर्ड है, पूरे अच्छे से टैग वर्ड मैंने है उसमें कराया है, तो आप लोग जाकर टैग वर्ड देखिएगा, क्योंकि टैग वर्ड बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है। उसमें मैंने एक ये भी बताया था कि सीटेट स्ट्रेटेजी 2 मंथ में आपको सीटेट की तैयारी कैसे करनी है। उसके बाद लैंग्वेज 2 की प्रिपरेशन में आप टाइम बर्बाद ना करें, उसमें भी मैंने पूरे अच्छे से क्वेश्चन दिखाकर बताया है। तो आप सीटेट प्रिपरेशन के प्लेलिस्ट को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब आप किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने जैसे जैसे आपकी प्रिपरेशन कैसे आपको कम टाइम में प्रिपरेशन करना है, मैंने सब कुछ बता दिया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और कुछ भी दिक्कत हो तो वीडियो के कमेंट में अपनी प्रॉब्लम को बताइएगा, आपको तुरंत जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। उम्मीद करते हैं आप सभी नवरात्रि में सभी से मतलब यही उम्मीद रखती हूँ कि सबका सीटेट क्लियर हो जाए, सभी अच्छे मार्क्स से अपना सीटेट क्लियर करें। चलिए मेरे तरफ से सबको हैप्पी नवरात्रि और थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।